फ्रेंड आपको पता होगा सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट दोनों का फॉर्म डिक्लेयर कर दिया है, या फिर अगर आपका आरटीआई कोई भी एक या फिर दो या फिर 3 सब्जेक्ट में, तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे पहले एक डाउट और है कि सर हमने सीबीएसई रीचेकिंग का 3rd स्टेप के लिए अप्लाई किया था, जिसको आप लोग बोलते हैं री एवोल्यूशन, ठीक है, उसका रिजल्ट अभी तक हमारा नहीं आया। तो आप चाहे कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो या फिर नॉन कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो, मैं आपको बता दूं कि जिसका रिजल्ट है वो आपको 20 अगस्त के अराउंड या फिर उससे पहले देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त सीबीएसई का हॉलीडे, तो 15 को रिजल्ट आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। हो सकता है कि 14 को भी आ जाए, बट आपका 20 से पहले या फिर 20 तक आपका रिजल्ट सीबीएसई का 3rd स्टेप का आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट है कि सर उसमें हमारा कंपार्टमेंट आया था, अगर हमने कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद अगर हमारा रीचेकिंग का रिजल्ट आया, अगर हम पास डिक्लेयर कर दिए गए, तो उसके बाद हमें कंपार्टमेंट देना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भरते, इन केस अगर आपका रिवोल्यूशन में अगर आप पास हो जाते कंपार्टमेंट से, तो उस केस में आपको कंपार्टमेंट एग्जाम बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डाउट है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि आपको पता होगा सीबीएसई ने बोल दिया कि कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा, बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल है जो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम के अगेंस्ट में उसको कैंसिल करवाना चाहती है। तो उसका क्या होगा अब मैं बता दूं। देखिए अभी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि 100% आपका एग्जाम होना ही होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पिटीशन है। सीबीएसई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट मना भी कर देती है, तो उस केस में सीबीएसई को तो पैसा मिल जाएगा, पैसा आपका रिफंड नहीं होने वाला। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक बार आप सीबीएसई को पैसा दे दिए, उसके बाद एग्जाम कैंसिल हो या फिर नहीं हो, आपको कोई भी केस में पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि सीबीएसई ने जल्दी कंपार्टमेंट का फॉर्म डिक्लेयर कर दिया। बट मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप उसका वेट कीजिए कि एग्जाम कैंसिल होगा या फिर क्या होगा। अभी आप लोग मान के चलिए कि आपका 90% चांस है कि आपका एग्जाम होने वाला, ठीक है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि इस केस में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, बट इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो आप लोग वेट कीजिए, बट उसके साथ साथ आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम चांस है आपका एग्जाम होगा। सीबीएसई ने फॉर्म को डिक्लेयर कर दिया है, बट हाँ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को चेंज कर सकती है। बट डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि आप लोग उसका वेट नहीं कीजिए, आप लोग अपने स्टडी को चालू कर दीजिए। अगर और लेट कीजिएगा तो आपके पास गिन के उंगली में 20 दिन बचा हुआ है, तो ऐसे ही आपके पास टाइम कम बचा होगा। तो प्लीज अब आप लोग ट्विटर से दूर भागिए और सभी सोशल साइट से दूर भागिए और अपने स्टडी को वापस से चालू कर दीजिएगा। डाउटनेट पर होगा सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस सिंपली क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। बस 3 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। तो ये क्लास 6 से लेकर 12 आईआईटी नीट के लिए है, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए डाउटनेट को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब मैं आपको कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि अगर बच्चे का आरटी आया या फिर बच्चा पास है फेल है, वो सभी कुछ मैं बताऊंगा कि कौन कौन सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर कंपार्टमेंट, अब इसका सीबीएसई ने बोला है कि यहाँ पर मिड सितंबर के बाद ही आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला। ध्यान रखिएगा 15 सितंबर से पहले बिल्कुल भी आपका एग्जाम नहीं होगा। आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं आपके प्राइवेट कैंडिडेट जो कि आपको अपने घर से ही पढ़ते हैं नॉन स्कूलिंग करके, ठीक है, और एक आपका होते हैं रेगुलर कैंडिडेट जो कि स्कूल जाके पढ़ते हैं। तो ये 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। अब मैं दोनों की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो प्राइवेट मतलब क्या हो कि जो नॉन स्कूलिंग करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप क्लास 12th में और अगर आपका टोटल 5 सब्जेक्ट था, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट में आपका आरटी आया है, तो उस केस में आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। आपको लगेगा ₹300 और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा फॉर प्राइवेट कैंडिडेट। ध्यान रखिएगा, अगर आप क्लास 12th में अगर आपका 5 सब्जेक्ट था टोटल, जिसमें कि 2 में अगर आपका आरटी आया, तो उस केस में आप फेल होंगे। इसेंशियल रिपीट आपको करना पड़ेगा, वापस से आपको ईयर को रिपीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। प्लीज उसको आप एक पॉजिटिव वे में लीजिए और आपने जो आपका जो परफॉर्मेंस है उसको आप लोग इंप्रूव कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, अगर आपका क्लास 12th में अगर आप लोग और अगर आपका टोटल 6 सब्जेक्ट है और अगर आपको 2 में कंपार्टमेंट आया है, तो उस केस में आप कोई भी अपने चॉइस से एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं। ये भी आपके लिए काफी अच्छी बात है। मतलब क्या, अगर 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया, अगर आपका टोटल 6 सब्जेक्ट था, तो कोई भी 2 में से एक में आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं। ये बात क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर
क्लियर हो गया। एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा, अगर आपका टोटल 6 सब्जेक्ट था, 2 में अगर आपका आरटी आया था और आपका रिजल्ट में लिखा होता कंपार्टमेंट, तो उस केस में आप कोई भी 2 में से एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं। और यही रूल आपका रेगुलर कैंडिडेट के लिए भी होने वाला, ठीक है। जो पहला और जो दूसरा पॉइंट था वो आपका रेगुलर मतलब कि स्कूलिंग वाले स्टूडेंट के लिए सेम होने वाला है। और एक बार ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट कैंडिडेट को ₹300 लगेगा पर सब्जेक्ट, जो कि आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा या फिर कैफे में जाके। और अगर आप रेगुलर कैंडिडेट है तो आपको यहां पर ₹300 लगेगा, बट आपको अप्लाई नहीं करना है, ये अप्लाई आपके स्कूल वाले कर देंगे। तो प्राइवेट कैंडिडेट ध्यान रखिएगा कि आपका जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त है विदाउट लेट फाइन। अगर 20 अगस्त तक अगर आप वेट करते उसके बाद अप्लाई करते तो आपको ₹1700 का फाइन लगने वाला है, जो कि काफी ज्यादा होती है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब एक पॉइंट और है, देखिए कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट में लिखा होता है UFM, मतलब क्या हुआ, अनफेयर मींस, मतलब क्या हुआ कि वो अपने कॉपी में अपना नाम अता पता लिख दिए होंगे, जिसके कारण सीबीएसई ने उसको बोला कि ये अनफेयर मींस है, जो कि अलाउ नहीं होता है। तो उस केस में उनका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया, तो वो सभी स्टूडेंट भी कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। बाकी UFM वाले स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, बदमाशी अगर एग्जाम में कीजिएगा तो आपको भारी पड़ सकता है। तो प्लीज अब आप एग्जाम जो देने वाले सीबीएसई ने आपके लिए एक सुनहरा मौका दिया है कि आप इस बार कंपार्टमेंट दे सकते हैं। तो प्लीज अपना नेम अता पता कुछ भी कॉपी में नहीं लिखिएगा और अपना नंबर भी नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो हाँ, आप भी इस केस के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप क्लास 10th में तो आप यहां पर एक या फिर 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकते हैं। और यहां पर अगर आप यहां रेगुलर होंगे या फिर प्राइवेट होंगे, दोनों के लिए सेम रूल है, आप एक या फिर 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टोटल 5 सब्जेक्ट था, अगर आपका 2 में आया है आरटी तो आप दोनों में दे सकते हैं। अगर आपका 6 सब्जेक्ट है टोटल सपोज कीजिए, और अगर आपका उस केस में कोई 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया तो आप चाहे तो कोई एक में भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था फॉर क्लास 10। ध्यान रखिएगा, ये मैंने बात कर लिया कंपार्टमेंट के ऊपर। अगर कंपार्टमेंट के ऊपर अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट आता है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा। आप बात रही हमारी इंप्रूवमेंट एग्जाम की, ठीक है। ध्यान रखिएगा 10th वालों को भी वही सेम टू सेम है, 300 पर सब्जेक्ट लगेगा और 20 अगस्त तक लास्ट डेट है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले इंप्रूवमेंट कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि सपोज कीजिए कि आपका टोटल था 6 सब्जेक्ट और आपका रिजल्ट में आया है पास, बट आपका कोई एक सब्जेक्ट में लिखा हुआ आरटी, मतलब क्या हुआ, रिपीट इन थ्योरी। तो इस केस में आप ध्यान रखिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्जाम देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर एग्जाम नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक केस ले रहा हूं कि आप क्लास 12 के स्टूडेंट है और आपका सब्जेक्ट था PCM और आपका था फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश था, और सपोज कीजिए कि आपका कंप्यूटर साइंस था, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप यहां पर P एंड हमारा C में पास है, मैथ में आपका क्रॉस लग गया था और फिजिकल एजुकेशन जो है वो आपका मैथ्स का सब्जेक्ट को रिप्लेस करके आपका रिजल्ट वो पास कंसिडर कर दिया गया था। तो उस केस में आपके मन डाउट है कि सर हमें रिपीट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको मतलब कि रिपीट करने का मन है, मतलब अगर आपको उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपको आरटी हटाना है तो आप एग्जाम दे सकते, आपको इंप्रूवमेंट के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर एक मेरा सजेशन है कि अगर आप क्लास 12 में अगर आपका कोई मेन सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड कॉमर्स के लिए आपका हो गया अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये सब में अगर आपका यहां पर आरटी आया है तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम दे लीजिए, क्योंकि अगर आपका नंबर कम आएगा तो भी आपका पुराना नंबर रहेगा, अगर ज्यादा आएगा तो आपका आरटी हट जाएगा, क्योंकि 12 का रिजल्ट बहुत वैल्यू होता है। कोई भी कॉलेज में जाएगा तो आपका वहां पर 12 का रिजल्ट मांगता है, ठीक है। तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप क्लास 12th में आपका पास है बट आपका एक में आया है आरटी, तो उस केस में प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एपीआर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा होगा। बट हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला, बस मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये भी आपका क्लास 10 के लिए भी सेम टू सेम लागू होने वाला है। एक बात और कि इसका जो लास्ट डेट है वो आपका होने वाला है, ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा स्कूल से, अगर यहाँ पर आप प्राइवेट है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। उसका भी डेट आपका सेम टू सेम है और यहाँ पर जो फीस है वो भी आपका 300 लगने वाली है। आप ध्यान रखिएगा एक बात और कि आपको पता होगा सीबीएसई ने क्लास 12 वालों का एग्जाम कैंसिल कर दिया था, जो कि आपका होने वाला था 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में। तो अगर वो स्टूडेंट अपने एवरेज जो मार्क्स मिला था आपको बेस 3 के बेसिस पे, अगर उस पे आप खुश नहीं है या फिर आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले या फिर आपका बेस 2 के एवरेज मार्क्स है, मतलब कि
सीबीएसई ने जो अपना एवरेज मार्किंग किया था आप उससे खुश नहीं है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। रेगुलर वाले अपने स्कूल से अप्लाई कीजिएगा, प्राइवेट वाले आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई भी फीस नहीं लगेगा। और लास्ट डेट आपका इसके अप्लाई करने के लिए है 22 अगस्त, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप एग्जाम देते हैं, लाइक आपका बीएसटी बचा हुआ था, कंप्यूटर साइंस था, बायोटेक था, हिंदी था, अगर ये सबका एग्जाम देते अगर आपका पहले वाले से भी कम मार्क्स आता है तो आपका जो अभी जो एग्जाम देंगे वही आपका फाइनल कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एवरेज बेसिस में सपोज कीजिए कि बीएसटी में आपका आया था आउट ऑफ 100 70 दिया गया था, ठीक है। इन केस आपने एग्जाम दिया और आपका मार्क्स आया 65 आउट ऑफ 100, 65 है, यही मार्क्स को आपका फाइनल माना जाएगा। 70 का आप कोई भी मतलब नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर आप बोलिएगा जी नहीं मुझे 70 ही चाहिए तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया प्राइवेट कैंडिडेट, रेगुलर, कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट, RT1 एंड RT2। एक बात और कि जिनका एसेंशियल रिपीट आया है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, आप लोग नेक्स्ट ईयर अपने मार्क्स को इंप्रूव कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए सुनहरा मौका की तरह आप लोग ट्रीट कीजिए इसको। तो यही मेरा आपका वीडियो था। अगर अभी भी आपके दिमाग में कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी ये वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।